राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हैं। आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेम्बर सब सेफ साइड हैं। ओके, इस बात का आप बिलीव कीजिए, बिलीव में बहुत पावर होती है। ओके, तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। आप डीप ब्रीथिंग कर लीजिए, बहुत रिलैक्स हो जाइए। जितना आप रिलैक्स होंगे उतनी जल्दी आपका ऑरा प्योर होगा। ओके, जो भी नेगेटिविटी मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स के आभा मंडल को प्रभावित कर रही उनको डिटैच कर दिया जाए। जिस प्रकार की नकारात्मक शक्ति डिटैच कर दिया उनको जो भी नेगेटिविटी कहीं से अगर फेंकी जा रही हो तो उसको वहीं पर उठाकर 100 टाइम मिलियंस करके फेंक दिया जाए। प्लीज यूनिवर्स सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। ओके, आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे, ठीक है। ओके, तो आज की रीडिंग में कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज है जो आपको जानना ज़रूरी है, और कुछ आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा है बहुत ही कुछ डीप लेवल में। मुझे बहुत भारीपन सा महसूस हो रहा है आज की रीडिंग में। शायद ये आपकी एनर्जी मुझे पिकअप हो रही है। आपको एंग्जाइटी लग रहा है, एंग्जाइटी है, इंसोमिया फील हो रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, हर मतलब एक ऐसी एनर्जी, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी या कुछ आपके मन मुताबिक नहीं हो रहा लाइफ में। यह समथिंग बहुत ही अजीब सी आज की एनर्जी है। मैं इतनी खुशी खुशी रीडिंग कर रही थी, जिसकी भी एनर्जी मुझे पिकअप हुई है वो ऐसी है ना कि मन शांत हो गया, एकदम चुप, भारीपन सा। चलिए मैसेजेस दिखाती हूँ, निकालते हैं, देखते हैं। देखिए, ये वाइस वर्सा भी हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे जो मैं मैसेजेस निकालूंगी, जो कार्ड्स निकालूंगी ना, ये आपसे भी रिलेट कर सकती है। आई थिंक आप जिनके लिए सोच रहे हो प्रेजेंट टाइम में, ये रीडिंग देखते समय आप जिनके लिए सोच रहे हो उनसे भी रिलेट कर सकती है, और या फिर जिस स्थिति के बारे में सोच रहे हो उसके अकॉर्डिंग ये रिलेट कर सकती है। तो ये आपको समझ होनी चाहिए कि जो चीज़ें जैसी हैं आप उसे वैसे समझिए। ओके, क्योंकि जनरल रीडिंग है। ओके, ओके, सो फर्स्ट मैसेज, रीयूनियन। ये किसी का विश्वास है कि हम चाहे, आज की इस रीडिंग में किसी को इस चीज़ का बिल्कुल पक्का विश्वास रहता है कि हम चाहे कितने भी अलग हो जाएं, कितने भी जुदा हो जाएं, दूर हो जाएं, लेकिन हम वापस से मिलेंगे, क्योंकि हम बने हैं मिलने के लिए, दूर होने के लिए। ये रीयूनियन की किसी की एनर्जी आ रही है। ओके, ये आपकी भी हो सकती है या आपके पार्टनर की भी हो सकती है। कोई तो डेफिनेटली रीयूनियन चाहता है, किसी को अपना रिश्ता फिर से अच्छा करना है, और किसी को विश्वास है, सबसे बड़ी बात है किसी को विश्वास है कि हमारा रिश्ता अच्छा होगा। ओके, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो देखो, ये आप ये इस तरीके से भी ले सकते हो कि
आपसे, या फिर अगर आपसे नहीं हुई है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर से या किसी पर्सन से हुई है। ये है मिस्ड अपॉर्चुनिटी, मीन्स आपने कोई अवसर गवा दिया, आपके हाथ से कोई अवसर छूट गया, कोई स्थिति, कोई रिश्ता, कुछ तो आपके हाथ से छूटा है और आपको इस टाइम पर रिग्रेट हो रहा है। आप बहुत डीप एनालाइज कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि जब चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग थी, मेरे हक में थी, मेरे हाथों में थी, तब शायद मैंने उसको समझा नहीं, उस चीज़ की कदर नहीं की। अब वो आपके हाथ से निकल गई हैं, चाहे वो कोई स्थिति भी हो सकती है, कोई रिश्ता भी हो सकता है। तो किसी को इस चीज़ का रिग्रेट है कि किसी ने शायद कोई चीज़ तो मिस्ड कर दिया, खो दिया। ये आपके साइड से भी हो सकता है, आपके पार्टनर के भी साइड से हो सकता है। मैंने बोला ना, आप इसे समझिए, क्योंकि अगर यहाँ पे आपके पार्टनर की भी एनर्जी पिकअप हो सकती है। जनरल रीडिंग है। अच्छा, आपके पार्टनर की एनर्जी कैसे आती है? वो इसलिए आती है क्योंकि कहीं ना कहीं डीप एनालाइज आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके पार्टनर को मिस कर रहा होता है, और ये रीडिंग्स, उन्हीं रीडिंग्स के जो कार्ड्स होते हैं, ये उनकी एनर्जी पे पिक कर लेती हैं। ओके, अनसेटिस्फाई, माय गॉड, कोई बहुत ही असंतुष्ट है। किसी की लाइफ में कुछ तो ऐसी कंडीशन, कोई तो ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसमें उसको संतुष्टि नहीं है। यस, मतलब देखो, मतलब इनके हाथों में कोई चीज़ है, फिर भी ये अनसेटिस्फाई हैं। इनका मतलब कि जो चीज़ें हैं, ये आप भी हो सकते हो, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हो, कोई तो अनसेटिस्फाई है, या भी आप हो या ये आपके पार्टनर हैं। आपके पास जो चीज़ें हैं, आप उन चीज़ से संतुष्ट नहीं हो, क्योंकि आपको वो चीज़ चाहिए जो आपके लिए प्रेसियस है, जो आपके लिए सबसे कीमती है, और शायद आपने उसी चीज़ को खोया है अभी। आप उसी चीज़, वही मिस्ड अपॉर्चुनिटी आई है, शायद आपने कोई ऐसी चीज़ खोई है जो कि आपके लिए सबसे प्रीशियस थी, सबसे कीमती थी। वक्त रहते आपने शायद कदर नहीं जानी उस चीज़ की। आज आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अनसेटिस्फाई हूँ हर एक चीज़ में, अब कुछ भी आ जाए मेरे पास, मुझे संतुष्टि नहीं। चीज़ तो मेरी संतुष्टि तो उसी चीज़ में थी। वो कोई स्थिति भी हो सकती है। ओके, वाओ, मिस्टेक, गलतियाँ हुई हैं, कुछ तो गलती हुई है। कार्ड्स कैसे रिलेट कर रहे हैं, तो हो सकता है डेफिनेटली यहाँ पर किसी से कुछ तो गड़बड़, कुछ तो गलती हुई है। आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। कोई ये कहना चाह रहा है कि काश मैंने जो चीज़ें गलत की हैं ना, मैं उनको पीछे जाके सही कर सकता। ठीक है, किसी को इस चीज़ का कोई रिग्रेट में है, बहुत ही हैवी एनर्जी फील हो रही है मुझे, कोई रिग्रेट में है। यस, अनवर्दी, किसी को ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद आप उनसे अच्छा पार्टनर, बटर बटर मतलब कि उनसे अच्छा पर्सन डिजर्व करते हो, या तो फिर किसी को ऐसा महसूस हो रहा है कि आप बहुत योग्य इंसान हो। ओके, आप ये रोने के लिए नहीं बने हो, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बेटर करने के लिए बने हो। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप खुद को अयोग्य समझते हो, अवर्दी, अनवर्दी, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। इस हैवी सोच से बाहर निकलो, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर वो क्वालिटी होती है। आपके अंदर कुछ जरूर ऐसी क्वालिटी होगी जो दूसरों में नहीं होगी, दूसरे उसको देख के आकर्षित होते होंगे। अपनी कीमत खुद पहचानो, तभी दूसरे पहचानेंगे। ओके, सीक्रेट्स, वाओ, सीक्रेट्स, यहाँ पर किसी ने किसी से कुछ तो हाइड किया है। आई थिंक ये मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है या आपकी तरफ से भी हो सकता है। आई हैव नॉट टोल्ड यू एवरीथिंग। तो कोई इंसान किसी को पूरी बातें नहीं बताता है। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको पूरी बातें नहीं बताते हैं, या आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उनको पूरी बातें नहीं बताते हो। कुछ तो आप मिस्ट्री रखते हो, रहस्य बही रखते हो, आप उनको, सीक्रेट्स हैं, और शायद यही रीज़न रहा है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई आप लोग के बीच में। ओके, अंडरस्टैंडिंग, ये डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके पार्टनर हैं। ओके, ये आप समझ सकते हो कि उस टाइम पर जब शायद आप अपने पार्टनर के साथ थे,
तब शायद आपके पार्टनर ने आपकी कीमत नहीं जानी, आपको नहीं समझा। लेकिन अब आपके पार्टनर कह रहे हैं आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। मतलब अब वो आपको भी जानना चाहते हैं, आपकी भी मतलब लाइफ में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। ठीक है, अगर कहीं ना कहीं वो आपकी नहीं सुनते थे, आपको नहीं समझते थे, तो वो चाहते हैं अब वो आपको समझना चाहते हैं। ओके, एनालाइज करना चाहते हैं, वो आपको भी अब समझना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है उन्होंने बहुत गलतियां कर दी आपके साथ, शायद आपको उन्होंने खो दिया। मैं बार बार बोल रही हूँ, वाइस वर्सा हो सकता है। ओके, आप बेटर समझ सकते हो कि आपने किसके साथ क्या किया है और आपके साथ किसने क्या किया है, तो कंडीशन आप उसी के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। अनएप्रिसिएट, यहाँ पर ना शायद आपके पार्टनर ने आपको कभी अप्रिसिएट नहीं किया, कभी आपको ऐसा फील नहीं कराया कि यस यू आर अ बेटर पर्सन, यस यू आर द वन पर्सन ऑफ माइंड। मतलब कभी उन्होंने ऐसा आपको फील नहीं कराया कि आप उनके लिए बहुत ही लाजमी हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट रखते हो। अनएप्रिसिएट, आपको अप्रिसिएट भी नहीं किया शायद कभी। आप कुछ भी अच्छा करते थे उनके लिए, शायद उन्होंने कभी कीमत नहीं समझी आपकी। यस, आपके पार्टनर को ऐसा महसूस होता है या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको समझा नहीं गया, आपकी परवाह नहीं की गई। आपको शायद इस चीज़ का दुख है, क्योंकि आज की बहुत हैवी एनर्जी है। किसी का मन बहुत भरा है, बहुत उदास है, हाँ वो निकाल नहीं पा रहा है अपनी इस उदासी को। निकालो, अगर आंसू आ रहे हैं तो रो लो, इसी रीडिंग में रो लो। हैवीपन जो भी है ना वो बाहर निकलेगा, मन हल्का होगा। बैगेजेस लेके नहीं चलो लाइफ में, क्योंकि बैगेजेस लेके चलोगे तो चक्रास ब्लॉकेजेस होंगे, और चक्रा ब्लॉकेजेस होंगे तो आपकी लाइफ में कठिनाइयाँ आना शुरू हो जाएंगी। समथिंग अबाउट डिटैचमेंट, यस, किसी के साथ तो कुछ गलत किया गया है। आई थिंक ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने पार्टनर के साथ कुछ गलत कर दिया है या आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया है। कोई तो अब डिटैच हो रहा है, कोई तो मूव ऑन किसी ने कर लिया है इस रिश्ते से, किसी का मन भर आया है, किसी ने ये निश्चित कर लिया है कि अब शायद ये रिश्ता नहीं चाहिए किसी को। कि डिसऑनेस्टी, डेफिनेटली किसी को ऐसा महसूस किया हुआ है कि उनके साथ वफादारी नहीं की गई है, उनके साथ गलत किया गया है। कोई बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर हुआ इस चीज़ से, किसी को ना ये चीज़ रेसिस्ट ही नहीं हो पाई। कोई इंसान आई थिंक खुद को एक मरने की अवस्था में किसी ने महसूस किया है। यहाँ किसी के साथ इस प्रकार का धोखा किसी के साथ हुआ है कि शायद वो सहन भी नहीं कर सकता वो इंसान। मैं इतनी इमोशनल क्यों हो रही हूँ, आई डोंट नो। आज की रीडिंग वाकई मुझे इतनी सॉरी किसकी एनर्जी पिक हो रही है। सोल कॉन्ट्रैक्ट, वाह माय गॉड, कोई बहुत उदास है, प्लीज स्टॉप। मुझे एनर्जी पिक हो रही है, बहुत हैवी एनर्जी है आज की। कोई तो रो रहा है रीडिंग में। सोल कॉन्ट्रैक्ट, द लेसन आई लर्न फ्रॉम अस विल नेवर बी फॉरगॉटन। माय गॉड, किसी ने किसी को बहुत बुरे तरीके से तोड़ दिया है, किसी ने किसी को बहुत बुरे तरीके से तोड़ा है। कोई इंसान यहाँ पर ऐसा है, वो ना उसने ऐसा महसूस किया है कि मैंने जिंदगी से सबक मिल गया कि भरोसा नहीं करना किसी पे। ये कार्ड बोल रहा है किसी इंसान को ऐसा, मतलब किसी इंसान के साथ
किसी ने ऐसा इस टाइप का धोखा किया है कि कोई इंसान कह रहा है कि ये कभी भूल नहीं सकता वो, जो ये आप समझो ये शायद आप हो सकते हो, आपके पार्टनर ने आपके साथ ऐसा चीट किया है, कुछ बहुत बड़े लेवल पे चीटिंग हुई है यहाँ पर, कोई इंसान अंदर से टूट गया है। और कुछ सीक्रेट्स में मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान टूटा है ना, वो अपना दर्द नहीं बता रहा, अपना दर्द छिपा रहा है। इनडिसीव, कोई यहाँ पर ना बहुत ही दुविधा में रहता है। आई थिंक कोई इंसान जो मैसेज बोल रहे हैं, आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। कोई इंसान यहाँ पर ना बहुत ही कंफ्यूजन में रहता है और कोई डाउट्स में ही, मतलब कोई इंसान डिसीजन लेने से पहले सोचता नहीं है, उसी कंफ्यूजन में, उसी डाउट्स में कोई इंसान डिसीजन ले लेता है और वो डिसीजन ऐसा होता है कि सामने वाला हर्ट हो जाता है उससे। यस, आपके आई थिंक ये पार्टनर ऐसा करते हैं कि वो बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं और कंफ्यूजन में। आई थिंक आपके पार्टनर कुछ जगल कर रहे हैं क्या आपके। आई थिंक ये रीडिंग शायद ये जो मैसेज पिकअप हो रहा है, शायद किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी का सिनेरियो है। शायद आपके पार्टनर बार बार थर्ड पार्टी की तरफ चले जाते हैं, आपके पास आते हैं फिर उधर चले जाते हैं, ऑन ऑफ चल रहा है। इससे आप बहुत हर्ट हो रहे हो। तो कोई इंसान यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो रहा है और ये आपके पार्टनर ही शायद बोल रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो बोल रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि मैं जो एक ऐसा जो डिसीज़न ले लेता हूँ उससे तुम्हें हर्ट होता है। शायद आपके पार्टनर आपके ऊपर किसी और को चूज़ कर लेते हैं, ओके, और आप इससे टूट जाते हो। एस्केप, वाओ, तो कोई तो यहाँ पर पलायन कर जाता है। आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गो हार्ड, ये डेफिनेटली आपके पार्टनर है। जब वो देखते हैं ना कि सिचुएशन उनके बस पे नहीं है, हैंडल नहीं हो रही है, तो वो भाग जाते हैं। या फिर ऐसा करते हैं कि आपके साथ अगर हैं, अब उनको ऐसा लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा है, या मैं बोर हो रहा हूँ, या तो फिर मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चल रही हैं, तो वो आपको लेट गो करके से थर्ड पार्टी के पास चले जाते हैं। कुछ यहाँ पर है, कोई तो यहाँ पर अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाता है। कोई तो यहाँ पर ऐसा है जो अपने प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। किसी को तो डाउट्स है, या फिर कोई वहम में है, किसी के भड़काने पे है, कोई अपना किसी के अंदर एक्सेप्ट, मतलब कोई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि हाँ मेरा सच्चा प्यार है कौन आखिर। बहुत ही मिस्ट्री सी आया है स्टोरी आज। सबोटैच, किसी को ऐसा लग रहा है कि हाँ किसी ने ना अपनी बेवकूफ़ियों से ही किसी ने अपनी ही लाइफ की अच्छी चीज़ों को ख़राब कर दी है, अच्छी परिस्थिति, अच्छे रिश्ते को किसी ने ख़राब कर दिया है, और अब वो इंसान सबोटैच है। हैबिट्स, ओके, हैबिट्स, तो किसी को बहुत बुरी लत है, किसी की आदत है। आई थिंक आप दोनों को शायद एक दूसरे की गंदी वाली आदत है। कितना भी लड़ लो, झगड़ लो, दूर हो जाओ, लेकिन वापस से चुंबक की तरह एक दूसरे के पास ही खिंचे हुए आते हो। ब्रोकन, कोई इंसान टूट चुका है इस सिचुएशन से, जो सिचुएशन चल रही है उनकी लाइफ में। होप, बट किसी ने अभी भी ना होप नहीं छोड़ी है, किसी ने होप नहीं छोड़ी है। किसी को ये विश्वास है कि सारी परिस्थिति फिर से ठीक होगी, ठीक है, सही होंगी। गिल्टी, कोई इंसान बहुत गिल्ट में है। आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड, माई गॉड, किसी ने ना कुछ तो किसी के साथ गलत कर दिया है ना, आज भी उसको गिल्ट है इस चीज़ का, कोई गिल्ट में है। ईगो, देख रहे हो, तो कोई इंसान है ना अपने ईगो के चलते किसी ने ये रिश्ता बर्बाद किया है, स्पॉइल किया है। कॉन्वर्सेशन, आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस,
कोई किसी आपके पार्टनर हो सकते हैं ये, कोई कह रहा है कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, देखो आई वॉन्ट टू कॉल यू, कोई आपके पास कॉल करना चाहता है, आपकी वॉइस सुनना चाहता है, शायद ये आप खुद भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। सेल्फ लव, तो इस टाइम पर डेफिनेटली कोई अपनी हीलिंग प्रोसीजर पर है कि ये वो इंसान है जिसका दिल टूटा है, जिसने दिल तोड़ा है वो नहीं, जिसका दिल टूटा है वो इस टाइम पर सेल्फ लव में है, अपनी हीलिंग कर रहा है। कोई इंसान गॉसिपिंग से डरता है, किसी को ऐसा लगता है कि आपका रिश्ता शायद ऐसा है जो समाज में जानने लायक नहीं है, तो किसी को डर लगता है कि लोग जानेंगे तो क्या सोचेंगे, है ना। सोल टाई, तो आप लोग डेफिनेटली ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप लोग को एक बहुत ही डीप कनेक्शन फील होता है एक दूसरे के साथ, बहुत ही ज़्यादा। ये शायद ये वो इंसान है जिसका दिल टूटा है, तो वो ये बोल रहा है आई डोंट वॉन्ट टू चेज एनी मोर, अब वो चेज नहीं करना चाहते। जिसका दिल तोड़ दिया गया है वो इंसान सेल्फ लव कर रहा है और अब वो भागना नहीं चाहता है किसी के पीछे, थक चुका है कोई। आपको हर्ट करके कोई आज खुद बहुत ही हर्ट फील हो रहा है, डैमेज फील हो रहा है उसको। ओके, कार्ड से देख लेते हैं तो यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके ओके, जो भी मेरे व्यूवर्स आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आई थिंक इस टाइम पर आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो। अब आपको ऐसा लगता है कि बस इनफ, अब ईज़िली आपको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आपसे मतलब आप थोड़ा टफ हो गए हो अब लोगों के लिए। आप जैसे अगर अभी तक आप क्वीन ऑफ कप के एनर्जी में थे, जो हमेशा लोगों का मतलब कि जैसे नहीं, हमेशा दूसरों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना, खुद को पीछे करना और दूसरों की इम्पोर्टेंट ज़्यादा वैल्यू करना, अपने रिश्तों को बहुत महत्व देना। लेकिन जब आपको आपके अकॉर्डिंग नहीं मिला तो शायद आप अब क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ चुके हो। यस, और मुझे ऐसा दिख रहा है आपको धोखे मिले हैं, आपको धोखा दिया गया है। यस, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा गया है और आप मुझे बहुत ही ज़्यादा बंधन में लग रहे थे अभी तक। जैसे आपको ऐसा लग रहा था कि ना कि मैं इस दर्द से, इस सिचुएशन से बाहर कभी निकल पाऊंगा भी कि नहीं। ओके, आप मुझे बहुत डिप्रेशन में दिख रहे हो। ये आपका पास्ट में भी हो सकता है, क्योंकि प्रेजेंट में तो मुझे ऐसा दिख रहा है आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ चुके हो। आपको ऐसा लग रहा है कि बस बहुत हो गया, अब और नहीं, और मैं अपने साथ गलत होने नहीं दूंगी। आपने ना अब किसी को वो राइट ही नहीं दिया है कि कोई आए और आपका दिल तोड़कर चला जाए, या कोई आए और आपको बेवकूफ़ बनाकर चला जाए किसी भी प्लेस में। वो वर्क प्लेस भी हो सकता है, वो आपका रिश्ता भी हो सकता है, आपका लव पार्टनर भी हो सकता है। ओके, तो यस, आप मुझे हर प्रकार की दुविधा से, हर प्रकार के बंधन से मुक्त होते हुए दिख रहे हो। आपने स्वयं तलवार उठा ली है, अब आप स्वयं खुद को मुक्त कर रहे हो। हर एक रिश्तों से, उन रिश्तों से मुक्त कर रहे हो जो आपको दुख दर्द तकलीफ देते हैं। हर उन परिस्थितियों से आप खुद को बाहर निकाल रहे हो जहां आपको धोखे मिलते हैं, जहां आपको समझा नहीं जाता। आप उन लोगों से भी खुद को दूर कर रहे हो जिन्होंने आपकी कदर नहीं की, जिन्होंने आपको अहमियत नहीं दी। जब आप उनके साथ थे तो आपको नहीं समझा, आपका हक हमेशा दूसरों को दिया है। यस, जो 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 स्थान आपका था ना, शायद किसी ने आपको
रिप्लेस कर दिया। जैसे आपके साथ ये हुआ ना कि आप किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे और अचानक से आपके लिए इम्पोर्टेंस ही ख़त्म हो गई उनकी। यस, आपके साथ ब्लेम गेम भी खेला गया है। मतलब रिश्तों में चैलेंजेस खुद क्रिएट करना, थर्ड पार्टी में आपको डालना और एट लास्ट आपके ऊपर ब्लेम गेम खेल के, आपको दोषी ठहरा के, आपको ही इंसल्ट करके, नीचा दिखा के आपको ही भगा देना, ये सब चीज़ें आपके साथ की गई हैं। शायद इसीलिए आज आप मुझे बहुत ही अब कठोर इंसान दिख रहे हो। शायद आपका मन उठ गया है, आप विश्वास नहीं कर सकते अब लोगों पर, इसलिए ईश्वर भी अब आपका साथ दे रहे हैं। ईश्वर ने आप पर कृपा की है, ईश्वर ने आप पर अपनी दया का हाथ रखा है। जितना भी आपके साथ गलत किया गया है, अब ये वक्त है कि यूनिवर्स आपको हीलिंग दे रहे हैं। आप उन सारे दुख से, उन घाव से बाहर निकल रहे हो, मुक्त हो रहे हो। यस, डेफिनेटली ये यूनिवर्स ही कर रहे हैं। देख रहे हो, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि तुम्हारी जितनी भी बुरी स्थिति थी वो सब मैंने काट दी है। सुख के दिन तुम्हारे आ गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ना अपना महत्व जान लिया है। आप अब अपनी कमियों पर काम करते हो। अब आप वो इंसान बन रहे हो कि जिसे कोई ईजिली से हरा नहीं सकता, जिसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। और आपके ऊपर विशेष कर कृपा है माता रानी की, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है लोग आपकी खुशियों से, लोग ना बहुत जलते हैं, बहुत जलते हैं आपकी खुशियों से। आप मुस्कुरा दो, आपकी चीज़ें अच्छी हो जाएं, आपकी लाइफ में बेटरमेंट की स्थिति आ जाए तो लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। लोग पूरी शिद्दत से कोशिश करते हैं कि क्या कर दिया जाए, ख़राब कर दिया जाए चीज़ें। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स और मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स के लिए आप और क्या बताना चाहते हैं? यस, डेफिनेटली आपके जो ये पार्टनर है ना, शायद पास्ट में जिन्होंने आपको डिच किया है, आपको रिजेक्शन फील कराई है, ये पार्टनर अब आपके लिए बहुत सोच रहे हैं। ओके, ये अब आपके लिए सीरियस हो रहे हैं। ये अब सोच रहे हैं कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं आपके साथ। इनको रियलाइजेशन हो रहा है, ये आपके पास आना चाहते हैं वापस। ओके, और यूनिवर्स इस टाइम पर स्वयं आपके हेल्प कर रहे हैं। आप मुझे किसी ऐसी परिस्थिति से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो जहाँ पे आप खुद को बहुत ही बंधा हुआ महसूस कर रहे थे। बहुत हैवी एनर्जी थी आपके ऊपर, बहुत हैवीपन था। आपकी ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ रही थी और जो चीज़ें नहीं भी थी ना, आप वो चीज़ें भी सोच रहे थे। ठीक है, आपको यूनिवर्स ऐसे लोगों से भी दूर कर रहा है जो लोग आपकी लाइफ में ना हर्डल्स क्रिएट करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी यूनिवर्स आपकी लाइफ से दूर कर रहे हैं। ठीक है, इनको आप समझ लीजिए कि ये लोग ना आपके वेल विशर्स नहीं हैं, आपका अच्छा नहीं सोचते, हमेशा आपको गड्ढा खोदने में, आपको धोखा देने के फिराक में बैठे रहते हैं। ये इंसान को भी यूनिवर्स आपके लिए जीवन से हटा रहे हैं। आपकी लाइफ में धन से संबंधित जो भी समस्या चल रही हैं, ओके, वो भी सॉर्ट आउट हो रही है। अगर आपके जैसे कि आप आपका ना जैसे कि होता है कि मेहनत आप कर रहे हो लेकिन आपको उसके अकॉर्डिंग पैसा नहीं मिल रहा है, आपका पैसा नहीं बन रहा है, तो ये भी स्थिति ख़त्म हो रही है। क्योंकि यूनिवर्स की तरफ मुझे, आपकी तरफ यूनिवर्स की कृपा से आपकी लाइफ में भारी अमाउंट में पैसा आता हुआ दिख रहा है। ओके, आपकी तरफ बहुत ही हैवी अमाउंट में पैसा आ रहा है और कोई ऐसा काम भी आ रहा है, कुछ तो न्यू स्टार्ट ऐसा हो रहा है जिसमें आपकी डेफिनेटली बहुत बरकत आने वाली है आपकी लाइफ में। ओके, और आपकी लाइफ में ना ऐसे जो लोग थे ना, जो चैलेंजेस क्रिएट करते थे हमेशा आपकी ज़िंदगी में, कुछ तो ऐसे लोग थे जो चैलेंजेस क्रिएट करते थे और अपनी ईगो के ही चलते, अहंकार के चलते, ऐसी मतलब अपनी ईर्ष्या के चलते, तो मुझे अब ऐसा दिख रहा है कि अब आप ऐसे लोग को एंटरटेन नहीं करोगे, आप खुद ऐसे लोग को मार भगाओगे अपनी लाइफ से। ओके, जो लोग आपकी खुशियों से जलते हैं, आप उनको भी लिफ्ट नहीं देने वाले। ओके, मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपको इस चीज़ का जो दुख था, आपको शायद धोखा मिला है और बहुत बड़े लेवल में आपके पीठ पर वार किया गया है, आपका आपके साथ विश्वासघात किया गया है
उसका एक मुझे दुख दिख रहा है जो अभी तक आपके साथ था। अब आप इस दुख से बाहर निकल रहे हो, ठीक है, क्योंकि अब ईश्वर ने ठान लिया है कि वो आपकी मदद करेंगे। प्लीज यूनिवर्स और मेरे व्यूवर्स के लिए आप क्या बताना चाहते हैं? यस, स्टैग्नेंट आपके रिश्ते में ना, जो भी सॉरी, आपके रिश्ते में, आई डोंट नो मैंने क्यों बोला, ओके आपके रिश्ते में और आपके कैरियर में भी जो भी रुकावटें, ब्लॉकेजेस थी, वो आज से ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। डेफिनेटली आप जिनके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओके, उनका प्रस्ताव आपके पास आ सकता है। आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज आपके पास आ सकता है, क्योंकि आप मुझे बहुत डेस्परेट दिख रहे हो। तो ये मुझे आपके पार्टनर की तरफ से भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर शायद आपको मिस कर रहे हैं। वो जहाँ पर भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, वो पता है बहुत ही अब खुद को, जैसे एक घायल इंसान होता है, थक जाता है परिस्थिति से, अपने हार जाता है, तो अपने पास्ट के साथ आपके बिताए हुए दिन को मिस कर रहे हैं। वही पार्टनर आपके साथ वापस आना चाहते हैं। डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और यही आपके ट्रू पार्टनर हैं, ओके, आपके ये रियल पार्टनर हैं। इनसे आपका दिल का रिश्ता है और गहराइयों से है। कूद कूद के काट आ रहे हैं कि आपके रिश्तों में भी और आपके जीवन में जिस भी प्रकार का आपके साथ अन्याय हुआ है, किसी भी फील्ड में आपके साथ अन्याय हुआ है, वो आप जानते हो। अब यूनिवर्स आपके साथ न्याय करेंगे। ये किसी भी फील्ड में हो सकता है, आपके लव लाइफ में भी, आपके रिश्तों में, आपके कैरियर में, आपके धन में, जहाँ पर भी आपके साथ विश्वासघात हुआ है, धोखा हुआ है, अन्याय हुआ है, यूनिवर्स अब आपके साथ हर एक क्षेत्र में न्याय करेंगे, ओके। इसीलिए यूनिवर्स ने आपको व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिया है कि आपका समय अब शुरू हो चुका है। इस रीडिंग के बाद से वक्त का पहला वाव, जितने भी देखिए स्ट्रगल्स है, चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में, जिन्होंने आपको परेशान करके रख दिया था, ये सारी परेशानियां यूनिवर्स काट रहे हैं और ये न्याय कर रहे हैं आपके साथ। आपके लाइफ के सारे चैलेंजेस, और मुझे एक क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में आई थिंक आप चैलेंजेस फेस कर रहे थे। यस, आपके कैरियर में भी, आपके रिश्तों में भी, आपके धन में भी, आपकी प्रगति में, हर एक चीज़ में आप मुझे चैलेंजेस फेस करते हुए दिख रहे थे। तो ये चैलेंजेस, सारी चैलेंजेस ख़त्म हो गई है। अब आपका जश्न मनाने का समय शुरू हो चुका है। यूनिवर्स ने आपको इशारा दे दिया है, ओके। और वाओ, बहुत अच्छा टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका। यस, ओके, आपके पार्टनर ये जो अभी, अगर आई थिंक आपके ये जो पार्टनर, अगर ये किसी थर्ड पार्टी में थे, जगल कर रहे थे या फिर कंपैरिजन कर रहे थे आप दोनों के बीच में, तो अब आपके पार्टनर ने डिसाइड कर लिया है कि वो उस थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आ रहे हैं हमेशा के लिए। और क्योंकि अब आपके पार्टनर के अंदर सेल्फ रियलाइजेशन है और ये आपसे सच्चा प्यार करते हैं। इनका प्यार अनकंडीशनल है आपके लिए, ओके। जन्म जन्मांतर का रिश्ता है ये आपका। अब आप लोग जब मिलोगे ना, आपका जब रीयूनियन होगा ना, तो ये रीयूनियन यादगार रहेगा आपका। बहुत ही शिद्दत वाला प्यार आ रहा है आपके जीवन में। आपके पार्टनर भी और आप भी अब एक दूसरे को समझोगे और बहुत ही ज़्यादा लव करो एक दूसरे से, ओके। ओके, फाइनल, अगर आप एंजल्स से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं प्लीज़ एंजल्स। मेरे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उनके क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए प्लीज़ एंजल्स। मेरे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, प्लीज़ एंजल्स क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। ओके, आपके क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट है यस, फॉरगिवनेस। अगर आप चाहते हो कि कोई आपको माफ़ कर दे तो आपको माफ़ी मिलेगी उनसे। कुछ भी सिचुएशन है, माफ़ी अगर आपको देनी भी है तो आप माफ़ी देने के लिए अब आपके अंदर वो गट्स आएगी कि आप दूसरे को माफ़ भी कर सकते हो। आपके क्वेश्चन का आंसर है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, अगले कुछ ही हफ्तों में आपका क्वेश्चन का आंसर बताया जा रहा है। कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है, एंजल्स कह रही हैं। डोंट स्टॉप, आपको रुकना नहीं है, ओके। तो आज की रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत 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 खुश रहिए, ओके। और लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कीजिएगा, ठीक है। राधे राधे।